आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। गोपाल गौशाला में जांच के लिए आया दल, लेकिन जांच दल को खाली हाथ लौटना पड़ा। गौशाला सचिव को दस्तावेज तैयार करने के दिए 8 दिन का अल्टीमेटम। गौ सेवकों ने की थी प्रभारी मंत्री और कलेक्टर से शिकायत। सनावद नगर के गोपाल गौशाला अनियमितता की जांच के लिए कलेक्टर खरगोन ने पशु चिकित्सकों का एक जांच दल बनाया, जिसमें शामिल डॉक्टरों को गौशाला की जांच करना है। इसी संबंध में टीम मंगलवार को नगर में आई, लेकिन गौशाला सचिव द्वारा गौशाला से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिसके बाद टीम ने 8 दिन बाद फिर आने और दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में गौ सेवक मौजूद रहे। नगर की एकमात्र गोपाल गौशाला, जो कि हमेशा से विवादों में रही, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और नगर के गौ भक्तों द्वारा पूर्व में शिकायत की गई। अभी वर्तमान में नई कलेक्टर भव्या मित्तल और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को नगर की गौशाला को लेकर अवगत कराया। उन्हीं के आदेश पर कलेक्टर मित्तल ने 5 लोगों की जांच कमेटी बनाई। उस कमेटी में डॉक्टर सुभाष चंद्र, पशु चिकित्सा सहायक सुरेश बघेल, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी डॉक्टर पायल वर्मा, पशु चिकित्सा सहायक डॉक्टर राजेश प्रधान, सनावत को जांच का जिम्मा सौंपा गया। इन सभी अधिकारियों ने मंगलवार को गोपाल गौशाला के सचिव सत्यनारायण गोयल को 8 दिन पहले अवगत करवाकर गौशाला के दस्तावेज तैयार करने को कहा था, लेकिन जब अधिकारियों की टीम गौशाला पहुंची तो गोयल के द्वारा किसी समिति के सदस्यों को बुलाया ही नहीं गया और न ही किसी प्रकार की जानकारी दी और न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए। इतनी महत्वपूर्ण जांच के लिए दूर दूर से आए जांच अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। गोयल से बार बार आग्रह करने पर अधिकारियों को किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। अधिकारियों ने 8 दिन का अल्टीमेटम देकर दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश गोयल को दिए। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। गौशाला के अंदर आप यहाँ पर आए हैं, इसकी जांच की है आपने, क्या पाया मैम और यहाँ के संचालक से क्या चर्चा हुई आपकी? आज जैसे कि कलेक्टर महोदया के निर्देश थे कि एक दल बना के आप जाइए। हम सभी पशुपालन डिपार्टमेंट से, मैं डॉक्टर पायल वर्मा, डॉक्टर सुभाष खन्ना सर, डॉक्टर सुरेश बघेल सर और डॉक्टर प्रियंका मैम हैं। तो पहले हमने इनको 8 दिन पहले सूचना पत्र दे दिया था कि हम इस दिन को आने वाले हैं। तो जितनी भी मतलब बिंदु थे, जैसे पिछले 5 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र और कार्यकारिणी, जो कि ये सब चीज़ें हमसे पूर्व भी जो एसडीएम सर और इन लोगों ने जांच दल था, उन्होंने भी ये चीज़ें मांगी गई थी इनके द्वारा, पर अभी भी इस टाइम पे भी वो उपलब्ध नहीं करा पाए और इन्होंने 8 दिन का समय मांगा है, तो हमने इनको 8 दिन का समय दिया है। इसके अलावा अगर हम प्रबंधन की बात करें तो भूसा तो यहाँ पर्याप्त है, बट बाकी सुदाना की कमी थी, तो इस संबंध में हमने सुदाना है और बीमार पशुओं का हमने सही तरीके से इलाज करने और बाकी साफ सफाई के संबंध में इनको निर्देश दिए हैं। और जो भी अब आगे की कार्रवाई है वो कलेक्टर महोदया के निर्देशन में ही होगी। गाय पर्याप्त मैडम पाई गई? गाय वगैरह इनने छोड़ दी थी। इनका कहना है 100 गाय हैं हमारे पास, बट अभी इस वक्त तो हमको लगभग 20 गाय मिली हैं, बाकी चरने गई हुई है। मैम किस जगह चरने गई है, कोई अलग इनका संचालक का कहना है कि यहाँ से जो भी इनकी जगह है यहाँ से दूर। अब ये पूरा सनावत का एरिया मुझे तो आइडिया नहीं है, बट इनका कहना है कि छोड़ दी गई है गाय। मैम आपने जो ये ज़मीन के बारे में इन्होंने बताया, आपने जो जांच की है, क्या ओपिनियन रहा मैम अभी तक आपका? ज़मीन का अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे जब तक ये खसरे वगैरह हमको उपलब्ध नहीं करा पाते और उसकी स्पष्ट जानकारी कि कितने हेक्टेयर है या कितने एकड़ है, ये कागज़ देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। मैडम, संचालक को आपने पूर्व में भी पत्र दिया था, उसके बावजूद भी वो संक्षिप्त जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा पाए। 8 दिन का फिर समय मांगा है, क्योंकि 8 दिन बाद पुनः जांच टीम आएगी। नहीं, जांच टीम नहीं आएगी, इनके द्वारा जो भी जानकारी है ये हमको डीडीवीएस कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। 8 दिन के बाद ये किराए की जो अपने संचालित हो रहा है, किराए के अंदर जो ये अपने यहाँ पर भूमि संचालित हो रही है, उसको लेकर मैम क्या नियम है और किस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होगी? वैसे जो अशासकीय गौशालाएं हैं उनकी जो भी ट्रस्ट के नाम पे जो भी ज़मीनें होती हैं या संपत्तियाँ, उसका पूरा उपयोग गौशाला के लिए होता है। तो अगर ये किराया वगैरह जो भी आ रहा दान से, तो गौशाला के लिए ही कुछ बने यहाँ, दूसरी व्यवस्था की जाए उस पैसे से, पर बस गौशाला के लिए। ठीक नहीं।